हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमारा आज का टॉपिक है अल्तमिश। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक, ही डाइड आफ्टर रूलिंग 4 years इंडिपेंडेंटली। उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर बना वो बना इल्तमिश। नाउ हु वॉज अल्तमिश? अल्तमिश वॉज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक and also he was the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो अल्तमिश था ही वॉज ऑल्सो एबल जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, भी अच्छा था वो। अब हम ये बोलेंगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को क्यों रूलर नहीं बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था जिसका नाम था आराम शाह, उसको लाहौर में सुल्तान बना दिया था। बट हुआ ये कि लाहौर जो था उसको एक अफ़गान रूलर ने कॉन्कर कर लिया और जो आराम शाह था ही वॉज डिफीटेड। तो जो दिल्ली में नोबल्स बैठे हुए थे गद्दी पर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अल्तमिश को एज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लाइक बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर द अफगान गवर्नर। उसके बाद राजपूत जो थे दे स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। और बहुत सारी जो जनता होती है कुछ बहुत उनमें से भी रिवोल्ट कर देते हैं। बट अल्तमिश ने बहुत ही ब्रेवली और वाइजली इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला और अपने जितने भी चैलेंजेस थे उसको फेस करके सबको सप्रेस कर दिया। और उसी के साथ साथ में इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि था मंगोल जो थे वो बार बार इंडिया पर अटैक कर रहे थे अंडर चंगेज़ खान। तो जो इल्तमिश है उसने अपनी डिप्लोमेसी और अक्लमंदी से मंगोल चैलेंज को भी फेस करके ही सेव्ड द टर्किश एम्पायर और द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। और उसके अलावा ही ऑल्सो रिकॉन्कर्ड मैनी ऑफ द राजपूत किंगडम्स जो कि इंडिपेंडेंट हो चुके थे, उनको वापस से उसने रिकॉन्कर करके उनसे टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। प्लस जो दोआब का, गंगा यमुना का जो रीजन था, जो फर्टाइल रीजन था, वहाँ से भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। अल्तमिश ने जो बंगाल में रिवोल्ट था उसको भी सप्रेस करके वहाँ से भी टैक्स लेना वापस से स्टार्ट कर दिया था। और इस टाइम उसने क्या किया था कि बंगाल को फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट कर दिया था बिहार से, और जो टेरिटरी थी उसको थोड़ा छोटा कर दिया था ताकि आगे से चल के कोई भी वहाँ पे रिवोल्ट नहीं कर सके उनके अगेंस्ट। सो ये सारी चीज़ें देखकर हम ये बोल सकते हैं कि अल्तमिश जो था ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर, अ सेल्फ मेड मैन एंड डिफेंडेड द ऐबक्स एम्पायर। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इसी वजह से कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश एम्पायर और द स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि उसने मंगोल अटैक से उसको बचाया। और उसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कोई भी कॉइन्स मिंट नहीं किए थे। बट जो इल्तमिश था इसने अरेबिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। एंड ही ऑल्सो कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि ऐबक की डेथ के साथ रुक गया था। तो आफ्टर हिज डेथ ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हिज मास्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा था। एंड ये सब करते करते फाइनली ही डाइड इन 1236, leaving the throne to his daughter Razia Sultan. Thank you so much. I hope you got the topic. For more such videos, please like and subscribe. Thank you.